अब ये लेफ्ट चल रही है, राइट। अब ये राइट चल रही है। पहले लेफ्ट चली थी, पहले इसको लेफ्ट चलाया गया था, अब ये राइट चल रही है। राइट टर्न पूरी होने के बाद दोबारा से फिर लेफ्ट चलाएंगे, राइट चलाएंगे। ये करने के लिए हमें इसको घुमाने की या उल्टा सीधा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उधर से कंप्यूटर से हम इसकी फीडिंग करेंगे लेफ्ट या राइट की, और मशीन लेफ्ट या राइट चलना शुरू हो जाएगी। इस तरह की जो ऑप्शन है वो पहले इस किस्म की मशीनों में नहीं थी, ये सिर्फ इसी मशीन में मुमकिन हो सकी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन। स्टार्ट कारोबार में खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्ट कारोबार नित नए कारोबार के बारे में इंफॉर्मेशन लेके हाजिर होता है। आज भी एक छोटा सा कारोबार जो एक छोटी सी मशीन से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके हाजिर हुआ हूँ। ये बच्चा है सैयद अली शाह। इसने एक छोटी सी मशीन तैयार की है। इस तरह की मशीनें पहले भी मार्केट में दस्तयाब हैं जो कि वाइंड कर सकती हैं, यानी कि जो छत वाला पक्का होता है उसकी मोटर को वाइंड कर सकती है, लेकिन वो फुली ऑटोमेटिक नहीं होती। उसमें कुछ मैनुअल चीजें होती है और कुछ ऑटोमेटिक होती है। सबसे पहले आपको ये चला के दिखाएंगे, बाद में इसके फीचर बताएंगे। अली भाई चलाएं इसको। टर्न जो पैनल लगा हुआ है, ये इसका जो है ना कंट्रोलर, इसे आप कह रहे हैं तो गलत नहीं होगा। इसे हम इसके अंदर जो है टर्न इनपुट करते हैं और इसको जो अपनी मर्जी के मुताबिक लेफ्ट राइट मैनुअल ऑटो पे सिलेक्ट करते हैं। टर्न यानी कि इसके चक्कर जी, ये ऑटोमेटिक हम इसके अंदर फीड कर देंगे डाटा। जितने हम मिसाल के तौर पे 600 चक्कर फीड करते हैं तो 600 चक्कर करेगी ये। इसका ये मतलब है। जी जी बिल्कुल। 600 चक्कर करने के बाद इसको ओके करना है। जी नहीं, ओके, ये खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपने जस्ट देखना है कि इसको आपने चलाना है किस समत में है। लेफ्ट चलाना है तो इसके अंदर ये जो ऑटो पे है और साथ में लिखा हुआ है लेफ्ट। ठीक है, तो एल का मतलब कि लेफ्ट में चलेगी ये। अब अगर हम इसको मैनुअल में करेंगे तो ये मैनुअल में लेफ्ट में चलती रहेगी लगातार। ठीक है जी, तो चलाएं इसको। ये चल गई है मशीन और इसने वाइंडिंग स्टार्ट कर दी है। आज से पहले यानी कि इस मशीन के ईजाद होने से पहले ये ऑटोमेटिक नहीं होती थी, मैनुअल होती थी। इस पे तकरीबन एक शख्स के, एक कारीगर के 8 से 10 घंटे लग जाते थे, लेकिन इस मशीन की वजह से ये मुमकिन हो सका है कि 10 मिनट में हम एक पक्के की वाइंडिंग आसानी से कर सकते हैं। ये काउंट पूरी हो गई है। 600 चक्कर पूरे होने के बाद ऑटोमेटिक मशीन रुक गई है। अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है, जगह चेंज करनी है दूसरी टर्न के लिए। करके दिखाएं। इसको पीछे हटाएंगे, ये लॉक है, इसके पीछे हटा के दूसरी जगह इसकी अलाइनमेंट करेंगे। उसके बाद दोबारा से इसमें पहले से 600 चक्कर फीड है, जस्ट हमने इसको ओके करना है। अब ये लेफ्ट चल रही है, राइट। अब ये राइट चल रही है। पहले लेफ्ट चली थी, पहले इसको लेफ्ट चलाया गया था, अब ये राइट चल रही है। राइट टर्न पूरी होने के बाद दोबारा से फिर लेफ्ट चलाएंगे, राइट चलाएंगे। ये करने के लिए हमें इसको घुमाने की या उल्टा सीधा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उधर से कंप्यूटर से हम इसकी फीडिंग करेंगे लेफ्ट या राइट की, और मशीन लेफ्ट या राइट चलना शुरू हो जाएगी। इस तरह की जो ऑप्शन है वो पहले इस किस्म की मशीनों में नहीं थी, ये सिर्फ इसी मशीन में मुमकिन हो सकी है। ये एक छोटी सी मशीन है, इससे अच्छा रोजगार स्टार्ट किया जा सकता है। जो लोग इलेक्ट्रिशियन हैं अपने तौर पे मशीनों की वाइंडिंग करके देते हैं, पहले मैनुअल तरीके से कर रहे थे, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग प्रोफेशनल बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि पहले से भी मार्केट में बैठे हुए वाइंडिंग कर रहे हैं, सिर्फ वाइंडिंग का ही काम करते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पहले से ये मशीन यूज कर रहे हैं उनके लिए भी इस मशीन में ये खास फंक्शन है कि काउंट ऑटोमेटिक करती है, बिजली जाने की सूरत में डाटा सेव करके रखती है, जबकि पुरानी मशीनों में ये ऑप्शन नहीं थी, डाटा सेव नहीं होता था, कॉइल ज़ाया हो जाता था, दोबारा से वाइंडिंग करनी पड़ती थी। लेकिन इसमें इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे जो मसाइल थे इन मशीनों में, उनके हल के तौर पे एक मशीन बना दी गई है। बिल्कुल बेआवाज़ है, घर के कमरे में लगा सकते हैं, दुकान में लगा सकते हैं, कोई शोर नहीं है, बिल्कुल साउंड प्रूफ चल रही है। ठीक है। इस पैनल के फंक्शन थोड़े से खोल के बता दें नाज़रीन को कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं। फंक्शन ये है कि इसके सामने आपको नज़र आ रहा होगा एलसीडी स्क्रीन में कि आपने जो टर्न्स लगाई हैं और जो जितनी काउंट हो चुकी हैं आपको सब नज़र आ रहा है। जैसे कि मैं अब मशीन को घुमाऊंगा तो इसके अंदर जो काउंट हुई हैं 3 टर्नें हुई हैं, और पहले जो मुझे टारगेट है, मुझे 600 टर्न इसके अंदर जो है ना वो डालनी है। ठीक है, घुमा के दिखाना। टर्न चेंज हो रही है। जी 4 5
छः, यानी कि डिस्प्ले साथ साथ होती जाएगी कितनी होगी और जी। कितनी रह गई। अगर लाइट चली जाए तो दोबारा लाइट आने की सूरत में पता चल सकता है कितनी बाकी जी, है। लाइट चली जाएगी तो यहीं से स्टार्ट होगा, 6 डिजिट हैं तो 6 के 6 ही रहेंगे। ठीक है जी। और अब इसके फंक्शन कुछ इस तरह है कि अगर ये ABCD लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम A को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। फ़र्ज़ करें आपने पहले राइट चलाना है तो राइट पे सिलेक्ट हो जाएगा, अगर आपने लेफ़्ट चलानी है मशीन को तो फिर आप A को दबाएंगे और ये लेफ़्ट पे चली जाएगी। जैसे कि ये मैनुअल, M से मुराद है मैनुअल और L से मुराद है लेफ़्ट की साइड, लेफ़्ट साइड की तरफ चलेगी। ठीक है और अगर आप दोबारा दबाएंगे B को तो इससे जो है मशीन ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये ऑटो लेफ़्ट लिखा हुआ आ गया है सामने। ठीक है और अगर आप फिर दबाते हैं इसको तो ये मैनुअल लेफ़्ट की तरफ चलेगी। ठीक है ये देखें, और यहाँ से हम मैनुअली इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हम C को दबाएंगे तो यहाँ से हमारी मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सी से स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट हो जाती है। ठीक है और इसको साफ करने के लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन भी लगाया हुआ है जिससे जो कारीगर है उसको ऑपरेट करने में आसानी होगी। जी। और ये जो डी का बटन है बीग से यहाँ से भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। ये इमरजेंसी स्टॉप है। जी। इधर से भी स्टॉप कर सकते हैं और इधर से भी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मशीन का जो टोटल कंट्रोल है वो बटनों की बजाय एलसीडी में यानी कि कंप्यूटराइज सिस्टम में दे दिया गया है। अब आते हैं इस मशीन की वाइंडिंग की तरफ के ये किन किन चीज़ों की वाइंडिंग कर सकती है। इससे हम जो है सीलिंग फैन की वाइंडिंग करते हैं आमतौर पर। इसमें जो है 32 स्लॉट, 36 स्लॉट और 28 स्लॉट के जो है ना मुख्तलिफ तरह के पंखे जो मोटरें आती हैं। और इसमें हम जो है प्रेशर फैन के कॉइल जो है वो भी बना सकते हैं और उसको हम जो है बगैर जॉइंट के उसको मुकम्मल कॉइल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये किस चीज़ की वाइंडिंग हो रही है। ये इस वक्त सीलिंग फैन वाइंडिंग जो हो रही है, सीलिंग फैन की वाइंडिंग हो रही है। एक फैन की वाइंडिंग पे कितना टाइम लगाती है। अगर हम एक औसत लगाएं तो 10 मिनट फी पंखा। 10 मिनट की जी, बात है। 10 मिनट फी। इससे अगर मजदूरी की जाए यानी कि मजदूरी के लिए ये मशीन लेके और काम स्टार्ट किया जाए तो एक वाइंडिंग में कितने पैसे हमें बचत हो सकती है। अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो एक पंखे पे अगर आपका 300 रुपये खर्चा हो रहा है तो आपकी बचत भी 300 रुपये है। 300 रुपये कॉपर में या सिल्वर में। 300 रुपये आपकी सिल्वर में बचत है। यानी कि सिल्वर की वाइंडिंग की जाए एक पखे की मुकम्मल तौर पे तो उसके अखराजात सिर्फ 300 रुपये हैं। 300 रुपये। और उसमें मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कितने में दे रहे हैं वाइंडिंग। मार्केट में मुख्तलिफ रेट है, 600 कम से कम 600 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 1200 रुपये तक ले लें। ठीक है, अगर ये वाइंडिंग में की इसमें कॉपर में की जाए तो उसके कितना खर्चा है और उसकी मजदूरी कितनी मार्केट अगर में। कॉपर में रिवाइंड होता है पंखा तो उसमें जो है इसका खर्चा वो 1000 रुपये है और मार्केट में जो उसका रेट है 1500 से 1800 रुपये तक। ये जो मशीन है आप क्लेम कर रहे हैं कि जो पहले मार्केट में ऑटोमेटिक वाइंडिंग करने वाली मशीनें हैं ये उनसे मुख्तलिफ है, तो इसमें क्या चीज़ मुख्तलिफ है। इसमें जो भाईजान सबसे पहले जो मेन फीचर है इसका, इसके अंदर जो डिस्प्ले लगाया हुआ है, इससे जो है आम बंदा भी जो अनजान जो है कारीगर नहीं है, एक मिनट साफ करना, इसका जो मेन फीचर यही है कि इसके अंदर डिस्प्ले लगा हुआ है। डिस्प्ले के अंदर आपको जो है हर चीज़ आपको शो हो रही है कि आपने टन्स कितनी लगाई हुई हैं और कितनी टन्स आपकी काउंट हो चुकी हैं। और इसके अलावा इसमें मैनुअल है या ऑटो है, आपको सब कुछ सामने नज़र आ रहा है। जो आम मशीनें होती हैं उनमें जो है आपको वो नज़र नहीं आ रहा होता कि आपने इसको फ़िलहाल किस पे सिलेक्ट किया है, मैनुअल रखा हुआ है, ऑटो पे रखा हुआ है और ये अब लेफ़्ट चलेगी या राइट। इसके अंदर ये बहुत अच्छा फीचर है और ये बहुत कारीगर हजरात को जो है बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। और इसके अलावा यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे लगा के बंदा टर्न लेफ्ट या राइट किसी जगह चला गया, दोबारा आएगा तो उसको चला के चेक करना पड़ेगा, वैसे पता नहीं चल सकता कि मैंने सेटिंग क्या की हुई है। तो इसमें ये खसूसियत है कि इसमें एल से लेफ्ट और अगर राइट होगा तो आर लिखा आ जाएगा, मैनुअल है तो एम आ जाएगा, ऑटो है तो ए आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ऑटो पे है, लेफ्ट है, राइट है, सारी चीजें। अच्छा, ये तो हो गई एक। और दूसरे नंबर पे यह है कि जब हम पंखा रिवाइंड कर रहे होते हैं तो बिजली जाने के जो चांस हैं, बिजली जाने के बाद इसकी जो टर्न्स लिखी हुई होती हैं, जो काउंट हो चुकी होती हैं, वो आम मशीनों में सेव नहीं रहती। मगर इस मशीन में अगर आप मोटर रिवाइंड कर रहे हैं और बिजली चले जाती है तो आपकी जो टर्न्स है वो वहीं से स्टार्ट होंगी बिजली आने के बाद जहाँ पर आपने छोड़ी थी।
यानी कि डाटा सेव कर लेती है, जैसे कंप्यूटर में हम कंट्रोल एस से डाटा सेव करते हैं, ये ऑटोमेटिक डाटा सेव कर लेती है। आपके कहने के मुताबिक ये पहले वाली मशीनों में ये ऑप्शन नहीं जी नहीं है। तो उसमें नुकसान क्या होता था? नुकसान ये होता था कि अगर आधा कॉइल डाल चुका है और बिजली चली गई है तो दोबारा बिजली आने पर आपको जो है ना वो कॉइल आपको ज़ाया करना पड़ता था, वो सिल्वर हो कापर हो वो आपका लॉस होता था। मगर अब आपको वो नुकसान नहीं होगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा भी कोई फ़र्क है इसका आम मशीनों से? इसमें जो दूसरा फीचर ये है कि इसके अंदर कीपैड लगाया हुआ है, जिससे जो ऑपरेटर है, मशीन का ऑपरेटर है, उसको टर्न्स लगाने में दुश्वारी नहीं होती। सारे डिजिट आपके सामने होते हैं, आप कोई भी डिजिट सेलेक्ट करते हैं वो आपका जो है ना आपके सामने शो हो रहा होता है। और दूसरे जो आम मशीनें हैं उनमें लगा हुआ था पुराना मीटर, तो वहाँ पर ये फीचर नहीं था जो इसमें है कीपैड वाला। तो अगर वो उसकी निस्बत देखा जाए तो इसमें काफ़ी आसानी हो जाती है कारीगर को। अब आ जाते हैं इसकी कीमत की तरफ। इसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपए में ये मशीन तैयार हो सकती है कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ। इसके साथ ही सैयद मनोहर हुसैन को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।